हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ और हम शुरू करेंगे आज पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और बच्चे मोस्टली इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड, मेरी क्लासेस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्रिस्प एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे रिलेटेड टू द एग्जाम्स, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। तो डायरेक्टली बात करेंगे पार्टनरशिप डीड से, जिससे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स के फंडामेंटल्स। डीड मतलब होता है अग्रीमेंट। पार्टनरशिप मतलब एक एसोसिएशन, एक ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा लोग, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा आपके जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ लोग मिलकर आपस में अपना काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और जब भी बंदा काम करता है तो वो एक अग्रीमेंट के साथ काम करता है, तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। किसको कितना पैसा जाना है, क्या हम काम करेंगे, कौन पार्टनर बनेगा कौन नहीं बनेगा, कोई जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, सैलरी क्या होगी, जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स इस डीड के अकॉर्डिंग तय होते हैं। ठीक है, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब सपोज हमारी डीड में क्या क्या डिस्कस होता है। पार्टनर का एडमिट होना, कौन सा पार्टनर आएगा कौन सा नहीं, रिटायर होने के डिसीजंस, किसको सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट किस किस को मिलेगा, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो रेशियो क्या होगा, या लॉस होगा तो उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, कमीशन किसको मिलेगा। तो ये सारे डिसीजंस डीड में लिए जाते हैं ताकि आगे चलकर कभी भी कोई झगड़ा हो तो वो डीड के अकॉर्डिंग समझाया जाए। अगर डीड में लिखा है 2 पार्टनर है ए एंड बी, अगर डीड में लिखा है कि ए को सैलरी मिलेगी, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के साइन हो गए। अब 1 साल काम नहीं चला और अब जो बी है वो मना कर रहा है कि भाई मैं ए को सैलरी नहीं दूंगा। अब ए पहुंच गया कोर्ट में कि भाई बी तो मुझे मना कर रहा है सैलरी देने से, तो क्या किया जाए। तो कोर्ट इनकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट बोलेगा कि ये बताओ कि डीड में क्या लिखा है। तो अगर डीड में लिखा है कि सैलरी जाएगी, डीड में तो लिखा है सैलरी जाएगी, तो कोर्ट बोलेगा कि भैया ए को सैलरी जाएगी, तो इनका केस सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब डीड में जो लिखा है वही हमारा फाइनल लॉ होगा। और जब भी पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको डीड के थ्रू हम हमेशा सॉल्व करते हैं। अब डीड नहीं है, नो डीड के केस में क्या है। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब मान लो मैं और मेरी दोस्त बिजनेस खोल रहे हैं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग कोई एग्रीमेंट नहीं बना रहे और मोस्टली लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अब अग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए। तो उस केसेस में कैसे होगा, सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो अगर कोई डीड नहीं है तो ये हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा, अगर डीड नहीं है तो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भैया मैंने तो बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, तो मुझे उसका इंटरेस्ट चाहिए, तो अब डीड तो है नहीं, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है उस केस में। सेम हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये ड्राइंग्स क्या होते हैं। जैसे आप बिजनेस में पैसा डालते हो वैसे आप बिजनेस से पैसा निकालते भी हो, तो इसको बोलते हैं पैसा लगाना, इसको बोलते हैं पैसा निकालना, विड्रॉ करना। तो बिजनेस बोलेगा
कि जब तुम पैसा लगाते हो तो तुम इंटरेस्ट लेते हो मुझसे, तो अब तुम अगर बिजनेस का पैसा खर्च कर रहे हो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए तो तुम्हें बिजनेस को इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि डीड नहीं है तो इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा डाला है लेकिन कैपिटल नहीं डाला, लोन डाला है, ये समझ नहीं आया क्या बात हुई। इसका मतलब ये है ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था, दोनों ने बोला चल भाई 10-10 हज़ार रुपये से बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों बिजनेस करने लग गए। ठीक है, अब बिजनेस करते करते 5 महीने बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ए ने बोला यार पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, बैंक से लोन लेते या किसी से हेल्प लेते। तो बी ने बोला किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सेविंग्स में 20K पड़े हैं, मैं दे दूंगा। ए ने बोला ठीक है दे दे भाई। तो इसने बोला कि मैं लोन दूंगा लेकिन कोई मदद नहीं, लोन की तरह दूंगा। तो अब ये लोन फ्री में तो देगा नहीं, तो जब अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट, उसको मिलेगा। तो डीड है या नहीं है, वो इंटरेस्ट का हकदार है, लेकिन मैक्सिमम 6%, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब हमारा है कोई पार्टनर कमीशन मांग रहा है, कह रहा है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर डीड नहीं है और इन दोनों में कल को कोई भी लड़ाई हो जाती है तो प्रॉफिट और लॉस का जो डिसीजन आएगा वो आएगा कि भैया इक्वल बांटो। इंटरेस्ट किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा क्योंकि डीड ही नहीं है, डीड में नहीं लिखा, तो ये लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसका 6% जाएगा। ठीक है, कमीशन है हमारा नहीं, कमीशन नहीं जाएगा। अब सपोज ए और बी पार्टनर है, ठीक है, दोनों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। ए के पास नॉलेज है, बी के पास पैसा है। पैसे के बेसिस पे इसने बोला कि मैं 2 हिस्सा रखूंगा तो 1 रखियो, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ए के पास नॉलेज है तो वो काम ज्यादा कर रहा है। 6 महीने बाद इनकी लड़ाई हो गई, कोई डीड नहीं है, 6 महीने बाद लड़ाई हो गई, ये दोनों पहुंच गए कोर्ट। ए बोल रहा है कि मुझे हिस्सा ज्यादा चाहिए, बी बोल रहा है कि नहीं हमारी पहले ही बात हुई थी। तो कोर्ट बोलेगा डीड दिखाओ क्या बात हुई थी। अब डीड तो है नहीं, तो अगर डीड नहीं है तो उस केस में हमने क्या बोला था, इक्वल। तो कोर्ट बोलेगा कि तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा होगा वो इक्वल होगा, चाहे इनके आपस में कुछ भी बात हुई हो, वो काउंट नहीं होगा, इक्वल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड